हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का सिद्धार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग अल्तामीरा गुफा के बारे में पढ़ेंगे। यह जो टॉपिक है ये आपका पाश्चात्य कला का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर अल्तामीरा गुफा के बारे में पीवाईक्यू में भी आपको लोगों को देखने को मिलता होगा, एग्जाम वगैरह में भी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं। हम लोग अल्तामीरा गुफा के बारे में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा थ्योरी में भी नहीं जाएंगे, ना बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं करेंगे कि बिल्कुल ही सॉल्व हो जाए। हम लोग वो पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं अल्तामीरा गुफा। देखिए, सबसे पहली बात, अल्तामीरा गुफा जो है, इसकी खोज किसने की? अल्तामीरा गुफा की जो खोज की वह की मारिया फातुला। ठीक, इन्होंने की। अच्छा, इन्होंने की और कब की? वो की 1879 में। क्लियर। अल्तामीरा गुफा की खोज किसने की? मारिया फातुला ने की। कब की? 1879 में की। एक चीज और पूछ लेता है कभी कभी, जिस समय इन्होंने मारिया ने इस अल्तामीरा गुफा की खोज की थी, इस समय इनकी एज कितनी थी? इस समय जो इनकी एज थी वो 12 वर्ष की थी। ये 12 वर्ष की थी जब इन्होंने इस गुफा की खोज की। यहाँ पर एक पॉइंट हम आप लोगों को और बता दें, किसी किसी बुक में ये जो एज है इनकी 12 वर्ष भी दी गई है, या कहीं कहीं आप लोगों को 8 या फिर 5 वर्ष भी दी गई होगी। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग ऑप्शन के बेस पे जाइएगा। वैसे प्रायोरिटी आप लोग 12 वर्ष को ही दीजिएगा। इतनी चीज क्लियर। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अल्तामीरा गुफा की खोज हो गई। अच्छा, अब गुफा की ऊंचाई कितनी है? अगर हम लोग ऊंचाई की बात करें, अल्तामीरा गुफा की जो ऊंचाई है वो 6 से 7 फुट की मानी जाती है। और यह कितने गज क्षेत्र में फैली हुई है? तो ये जो है, ये 300 गज में फैली हुई है। अब दूसरा पॉइंट, अल्तामीरा गुफा में चित्र कितने मिले हैं? अगर हम चित्रों की बात करें तो यहाँ पर जो चित्र मिले हैं वो 150 मिले हैं। अब एक चीज और देखिए, ये जो 150 जो चित्र मिले हैं, इसमें से 25 जो है वो रंगीन चित्र है। ठीक। अब रंगीन है तो जाहिर सी बात है कलर होगा। और आप लोगों से अगर पूछ ले कि सर्वाधिक कौन सा कलर यूज हुआ है, तो जो सर्वाधिक जो रंग प्रयुक्त हुआ है वह है लाल रंग। तो आप लोगों को पता है लाल रंग उस समय किससे बनता था? तो वो बनता था गेरू से। अगर आप लोगों को क्लियर ना हो तो इससे पहले की वीडियो आप लोग जरूर देख लें। इसमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने बेसिक डिटेल्स कवर की। आइए, इतनी चीज क्लियर। अल्तामीरा गुफा की खोज किसने की? मारिया फातुला ने की। कब की? 1879 में की। गुफा की ऊंचाई कितनी है? गुफा की ऊंचाई 6 से 7 फुट है। इतने गज क्षेत्र में फैली हुई है, तो 300 गज क्षेत्र में फैली हुई है। अल्तामीरा गुफा में चित्रों की संख्या कितनी है? तो 150 चित्र मिले हैं। और इन्हीं 150 में से जो 25 चित्र हैं वो रंगीन है। और अगर आप लोगों से पूछे कि अल्तामीरा गुफा में सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो वह रंग है लाल रंग। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर। अच्छा, अब आगे देखते हैं। ये बताइए, ये अल्तामीरा गुफा है कहाँ? अल्तामीरा जो गुफा है ये है आपके उत्तरी स्पेन।
उत्तरी स्पेन में ये गुफा है। ये इतनी बेसिक डिटेल में तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या, देखिए, अगर आप लोगों से कहें, ये क्वेश्चन भी आए कि सब प्रागैतिहासिक या तो सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से मिले, या क्वेश्चन दूसरी तरीके से फ्रेम होगा कि प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाए गए सर्वप्रथम चित्र किस गुफा से प्राप्त है, तो उसका आंसर होगा अल्टामीरा गुफा। यानी कि ये हम लोग लिख सकते हैं कि प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाए गए सर्वप्रथम चित्र, सर्वप्रथम चित्र यहीं से मिले हैं, मतलब ये समझ जाइएगा कि अल्तामिरा गुफा से प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब अगला पॉइंट देखते हैं। एक चीज और, हमने क्या लिखा, हमने लिखा प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाए गए सर्वप्रथम चित्र। ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है पुरानी, जब अल्तामिरा गुफा की खोज की गई, उस पर जब रिसर्च की गई। आप जानते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रों पर, प्रागैतिहासिक इन सब गुफाओं पर सर्वाधिक शोध कार्य किसने किया है, वो जानते हैं किसका नाम आता है, वो नाम आता है हेनरी ब्रुइल का। ठीक? इन्होंने, इनके अकॉर्डिंग जो बताया गया है कि सर्वप्रथम जो प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं वो यहाँ से। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जो प्राचीन चित्र हैं, अब जो है, जो प्राचीन चित्र हैं वो कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं फ्रांस के ग्रोटे चौबे। और दूसरी जगह कौन सी है, दूसरी जगह है इंडोनेशिया। अब जो सबसे प्राचीन जो प्रागैतिहासिक चित्र है, वो जो माने जाते हैं, वो एक तो जगह हो गई फ्रांस का ग्रोटे चौबे, दूसरी जो जिस जगह का नाम है वो है इंडोनेशिया। अच्छा, फ्रांस का तो ग्रोटे चौबे हो गया, अब इंडोनेशिया में कहाँ से मिली है, देखिए। इंडोनेशिया में जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो है एक इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप, सुलावेसी द्वीप है। अब चित्र मिला है तो जाहिर सी बात है किसी कोई आकृति मिली होगी, किसी चीज का चित्र होगा। तो आप लोग जानते रहिए, ये जो चित्र है ये एक तरीके से जंगली सुअर का है। जंगली सुअर का चित्र मिला है, जंगली सुअर कह दे तो आप लोग समझ जाइएगा कि हाँ इसी की बात हो रही है। कब मिले, ये अभी रिसेंटली मिले हैं, 2021 की बात है। इतनी चीज क्लियर। आइए अब आगे देखते हैं। अल्तामीरा जो गुफा है, अब अगर पूछ ले अल्तामीरा गुफा के चित्रों को, अल्तामीरा गुफा के चित्रों को प्रामाणिकता कब मिली, अल्तामीरा गुफा के चित्रों को प्रामाणिकता जो मिली है, इसका जो ईयर है, कोई बताएगा कमेंट में। चलिए देखिए, अल्तामीरा गुफा के चित्रों को जो प्रामाणिकता मिली है वो मिली है 1902। इतनी चीज क्लियर। देखिए हमने क्या बताया, अल्तामीरा गुफा की खोज किसने की, मारिया सॉतोवोला ने की। कब की, 1879 में की। कितने वर्ष की थी जब इन्होंने खोज की, तो ये 12 वर्ष की थी। अल्तामीरा गुफा है कहाँ, उत्तरी स्पेन में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 6 से 7 फुट है। कितने क्षेत्र में फैली हुई है, 300 गज क्षेत्र में फैली हुई है। अल्तामीरा गुफा में चित्र कितने मिले हैं, तो 150 चित्र मिले हैं।
150 में से कितने रंगीन चित्र हैं, वो है 25। और रंगीन है तो जाहिर सी बात है कलर का यूज हुआ है, तो सर्वाधिक जो कलर यूज हुआ है वो कौन सा रंग है, वो लाल रंग के हैं। अल्तामीरा गुफा के चित्रों को प्रामाणिकता कब मिली, तो अल्तामीरा गुफा के जो चित्रों को प्रामाणिकता मिली है वो मिली है 1902 में। और क्या हमने देखा कि प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाए गए सर्वप्रथम चित्र यहीं से मिले हैं, लेकिन अब प्राचीन चित्र इससे भी पुराने कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं फ्रांस के ग्रोटे चौवेर से। इंडो और दूसरी जगह का क्या नाम है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कहाँ से, सुलावेसी द्वीप से। कौन सा चित्र मिला है, जंगली सुअर का चित्र मिला है। कब मिला है, 2021 में मिला है। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। कोशिश करिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, और जो भी ये मैटर है यहाँ का यही याद करते हुए चलिएगा, और बाद में आप लोग रिवाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब अगला, अल्तामीरा गुफा में चित्र कहाँ मिले हैं। देखिए, गुफा तो बहुत बड़ी है, अब हर गुफा में, पूरी गुफा में चित्र ही थोड़ी ना है। अल्तामीरा में जो चित्र मिले हैं वो सिर्फ कला वीथी में ही मिले हैं। वीथी मतलब एक तरीके से होता है गैलरी, आर्ट गैलरी कह लीजिए। ठीक, कला वीथी में ही मिले। और ये कला वीथी है कहाँ, जब आप लोग गुफा में जो प्रवेश द्वार है, गुफा का जो प्रवेश द्वार होगा, जब आप प्रवेश द्वार से 90 फीट अंदर जाएंगे, तब आपको ये आर्ट गैलरी दिख जाएगी। वहीं पर सारे चित्र मिले हुए। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। अल्तामीरा गुफा के, अब पूछता है कि अल्तामीरा गुफा के जो चित्र मिले हैं, इसमें इनका विषय क्या है। भाई, गायन वादन है कि मतलब प्राकृतिक चित्रण हुआ है, क्या हुआ है, उनका विषय पूछता है, थीम क्या है। देखिए, अल्तामीरा गुफा के जो चित्रों का विषय है वह है आखेट। आखेट, आखेट मतलब कि शिकार। यानी कि ज्यादातर जो यहाँ के जो दृश्य मिले हैं वो है शिकार के दृश्य मिले हुए हैं। एक तो ये ऑप्शन हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन आएगा कि अल्तामीरा गुफा के चित्रों का विषय क्या है। आप लोग ऑप्शन में देखेंगे कि क्या है। ऑप्शन में होगा आखेट या शिकार, तो आप लोग उस पर टिक लगा देंगे। मान लीजिए ऑप्शन में ये नहीं हुआ, तब तब देखिए, अल्तामीरा गुफा के चित्रों का आखेट है। अब आखेट की मतलब किस उसका आखेट है, किस चीज का शिकार किया गया है, तो शिकार किया गया है किसी न किसी पशु का। अब आप लोगों से पशु भी ऑप्शन में ना हो, तब क्या होगा, तब ये होगा कि आपको पशु में भी दिया होगा, और अगर डीप में पूछेगा, पूछेगा कौन से पशु का शिकार है, तो यहाँ पे जो सर्वाधिक जो माना जाता है वो माना जाता है वृषभ का। ठीक, वृषभ कह लीजिए या भैंसा कह लीजिए, या इसी को जंगली भैंसा भी बोल देते हैं। इसको जो है जंगली भैंसा, ये सब ऑप्शन में आए हुए हैं। जंगली भैंसा, या एक नाम और आता है बाइसन, ये भी। ठीक है, तो सर्वाधिक चित्र जो मिले हैं, इसमें हम लिखे दे रहे हैं, ये देखिए, लिख लीजिए आप लोग भी, नोट्स जरूर बनाते चलिएगा साथ ही में। ठीक, हाँ जी। ये जो मारिया थी जिन्होंने इस गुफा की खोज की, ये जब गुफा में अंदर गई, तो ऐसे गई, इन्होंने प्रवेश द्वार से जब 90 फीट अंदर गई, इनको आर्ट गैलरी दिखी। जब आर्ट गैलरी में लोग अंदर गए, एक्सप्लोर किया, अरे वाह इतनी अच्छी गैलरी, ये फिगर है, ये मतलब आर्ट बनी हुई है। भाई वो तो एक, अब ये समझिए, आप एक 12 वर्ष के बच्चे के हाथ उसका माइंड सेटअप करके देखिए। तो उन्होंने जैसे ही ये सब इसकी गुफा की सुंदरता और ये आर्ट और ये फिगर्स देखे, इनके मुंह से एक लाइन निकली, क्या, इन्होंने ये जो गुफा की जो कलात्मक छत थी,
ज्यादातर जो चित्र बने हुए हैं वही 6 से 7, अब आप समझिए 6 से 7 फुट ऊंची है। ठीक है, ये जो गुफा है ये कितनी है, 6 से 7 फुट ऊंची है। अब 6 से 7 फुट तो अब एक आदमी भी अगर हाथ से छुएगा तो छू लेगा। छत, इसीलिए ज्यादातर जो चित्र मिले हैं वो छत पर मिले हैं। तो जब मारिया अंदर गई तो इन्होंने जो गुफा की जो कलात्मक छत थी, गुफा की कलात्मक छत को देखकर इन्होंने एक लाइन बोली, द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल। इन्होंने क्या बोला, द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल। कभी कभी सेंटेंस आ जाता है कि ये लाइन किसके द्वारा कही गई है, ये सेंटेंस किसका है, तो मारिया फातुमुल्ला का है। कहाँ पे कहा, अल्तामिरा गुफा के लिए कहा। क्लियर। अच्छा, अल्तामिरा गुफा, ये जो चित्र है इतने जो इतने फेमस चित्र है, अच्छे चित्र हैं, तो इनके चित्रों की महत्ता को देखते हुए, चित्रों की, चित्रों की महत्ता को देखते हुए इस गुफा को, इस गुफा को ऐतिहासिक या प्रारंभिक, जो भी कह लीजिए, प्रारंभिक सिस्टाइन चैपल कहा गया। ठीक, पूछता है कि किस गुफा को प्रारंभिक या प्रागैतिहासिक सिस्टाइन चैपल कहा गया, तो वो अल्तामिरा गुफा को कहा गया। सिस्टाइन चैपल का क्या मतलब होता है, सिस्टाइन चैपल का एक तरीके से मतलब होता है उपासना गृह। ये भी जानते रहिए। क्लियर। देखिए, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यूनेस्को ने, ये जो अल्तामिरा गुफा थी, यूनेस्को ने 1985 में इसको किसमें शामिल कर लिया, इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया। यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया, तो 1985 में शामिल किया। अगला पॉइंट, अगर आप लोगों से पूछे कि अल्तामिरा गुफा में पशुओं का आकार कितना है, मतलब जो चित्र बने हुए हैं वो किस आकार में, मतलब उनका डायमेंशन क्या है, क्या उनकी लेंथ और विड्थ है, तो ज्यादातर जो चित्र मिले हुए हैं वो मिले हैं 4 फुट 6 इंच से लेकर के 6 फुट तक। मतलब इतने बड़े चित्र मिले हुए हैं 4 फुट 6 इंच से लेकर के 6 फुट तक। अब एक इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्या एक यहाँ पर चित्र मिला है, एक जो चित्र मिला है, कौन किसका चित्र मिला है, वो मिला है सांबर हिरणी का चित्र। ठीक? इस चित्र की लंबाई कितनी है, इस चित्र की जो लंबाई है वो है 7 फुट 4 इंच। ये जानते रहिए, ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि सांभर हिरणी का चित्र किस गुफा से मिला है, तो अल्तामिरा गुफा से मिला है। और इस चित्र की लंबाई कितनी है, तो वो है 7 फुट 4 इंच। तो ये थी अल्तामिरा गुफा। अब हम लोग इस जो गुफा हम लोगों ने पढ़ी, इसका हम लोग अब क्विक रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा। देखिए, हमने कहा ना, नोट्स बनाते चलिएगा और याद करते हुए चलिएगा। बाद में जब आप यही नोट्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी, तुरंत याद हो जाए।
जो पढ़िए क्लास और क्लास में ही याद करने की कोशिश करिए, बाद में आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, हो जाएगा। देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा, अल्तामीरा गुफा। देखिए, अल्तामीरा गुफा पढ़ा। सबसे पहली बात, कहाँ से शुरू करेंगे? अल्तामीरा गुफा। गुफा है कहाँ? ये गुफा है उत्तरी स्पेन में है। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की मारिया फातमोला ने। कब की? 1879 में की। ये जब गुफा की जब खोज की तो ये कितने वर्ष की थी? ये थी 12 वर्ष की थी। अल्तामीरा गुफा के चित्रों की ऊंचाई या गुफा की ऊंचाई कितनी है? तो 6 से 7 फुट है। एक चीज और, कोई जरूरी नहीं कि आप लोगों से पूछे गुफा की ऊंचाई कितनी। हो सकता है चित्रों की ऊंचाई पूछ ले, क्योंकि ज्यादातर जो चित्र मिले हैं वो छत पर ही मिले। तो छत की भी ऊंचाई पूछ सकते हैं, तो कितनी है? 6 से 7 फुट है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कितने गज क्षेत्र में फैली हुई है? तो ये 300 गज क्षेत्र में फैली हुई है। अल्तामीरा गुफा में चित्र कितने मिले हैं? तो वो 150 चित्र मिले हैं। 150 में से रंगीन चित्र कितने हैं? तो 25 रंगीन चित्र है। सर्वाधिक रंग जो प्रयुक्त हुआ है वो है लाल रंग। अगला पॉइंट ये है कि चित्रों को प्रामाणिकता कब मिली इनके? तो वो मिली है 1902 में। खोज कब हुई थी? 1879 में। प्रामाणिकता कब मिली? 1902 में। अच्छा, प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाए गए सर्वप्रथम चित्र कहाँ से मिले हैं? तो अल्तामीरा गुफा से मिले हैं। लेकिन देखिए, अगर ऑप्शन में अल्तामीरा गुफा भी है, फ्रांस का ग्रोटे चौबे थे या सुलावेसी द्वीप है, तो आप लोग यहाँ सुलावेसी द्वीप को मारेंगे या इंडोनेशिया को मार दीजिएगा। लेकिन अगर ये फ्रांस और इंडोनेशिया नहीं है ऑप्शन में, तो आप लोग अल्तामीरा गुफा को ही टिक लगाएं। ठीक। अल्तामीरा जो गुफा है, इसमें आर्ट गैलरी या ज्यादातर जो चित्र मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं कलावीथी में। कलावीथी कहाँ पे है? अल्तामीरा गुफा से प्रवेश द्वार से जब 90 फीट अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको ये आर्ट गैलरी मिलेगी। अल्तामीरा गुफा के चित्रों का विषय क्या है? वो है आखेट, यानी कि शिकार। किस किस चीज का शिकार या किसकी प्रधानता है ज्यादातर शिकार में? तो वो है पशु की। कौन सा पशु? वो है वृषभ, या इसी को भैंसा भी कहते हैं, या जंगली भैंसा कह लीजिए, या जो फेमस ज्यादा नाम है या जो ज्यादा आप लोगों को पेपर में मिल सकता है टाइटल, वो है बाइसन का। सर्वाधिक चित्त इसी के मिले हैं। कि अल्तामीरा गुफा की कलात्मक जो छत थी, इसको देखकर मारिया ने क्या कहा? ये सेंटेंस है मारिया का। मारिया ने कहा, द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल। चित्रों की, और ये जो चित्र थे, इनके चित्रों के महत्व को देखते हुए गुफा को क्या कहा गया? प्रारंभिक सिस्टाइन चैपल कहा गया। सिस्टाइन चैपल मतलब उपासना गृह होता है। यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया? तो इसको 1985 में शामिल किया। और इसमें जो ज्यादातर जो पशु हैं या जो चित्र बने हैं, उसमें जो भी एनिमल्स या जो पशु हैं, उनका आकार कितना है? एक कॉमन, वो है 4 फुट से 4 फुट 6 इंच से लेकर के 6 फुट तक। लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस जो चित्र है जिसके लिए गुफा जानी जाती है, वो है सांबर हिरणी का चित्र। वो कितना है? 7 फुट 4 इंच का। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, और मोस्टली आप लोगों को ये याद भी हो गई होंगी। इसीलिए मैं बार बार बोलकर रिवीजन भी करा देता हूँ तुरंत, ताकि ये जितने भी फैक्ट हैं ये आप लोगों के माइंड में बैठ जाए। अगर आप लोगों को कोई और दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के इस टॉपिक में ये गुफा हम लोगों ने पढ़ ली। एक चीज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। हमने क्या कहा था कि अल्तामीरा गुफा कितने क्षेत्र में फैली हुई है? तो ये 300 गज में फैली हुई है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि आप लोग ये बताएंगे कि एक गज में कितने फीट होते हैं? एक ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करिएगा। एक गज में कितने फीट होते हैं, यानी कि ये अल्तामीरा गुफा कितने फीट में फैली हुई है, ये आपको बताना। ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नई गुफा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।